जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपसे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। स्टूडेंट हमें इसमें बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं। आपका स्टार्ट होता है आंसर। ठीक है, हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है और इसके आंसर में भी कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा, रियल नंबर हम किसको कहते हैं? जिसमें देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ही स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। यही नहीं बल्कि जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो हम लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 0 के लेफ्ट साइड -1, -2, ये सारे स्टूडेंट कोई भी नंबर हो, ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे लाइन पर क्या होते हैं? ड्रॉ किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि रेशनल और इरेशनल नंबर भी ड्रॉ किए जा सकते हैं स्टूडेंट। तो इसमें भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं स्टूडेंट, ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपसे कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट यह जो होते हैं आपसे कह रहा है ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट आप याद रखिए कि नंबर लाइन पर, ठीक है, 0 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं और -1 होते हैं, -2 होते हैं। कहाँ तक स्टूडेंट? तो -इनफाइनाइट तक। ठीक है, और ये कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें इससे क्या पता चल रहा है? आपसे कह रहा है इसमें नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट जो नंबर लाइन पर ड्रॉ होते हैं वह नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं स्टूडेंट। हमारे इंटीजर भी होते हैं, यानी कि निगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म √m, m इज अ नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा पूरा क्लियर है स्टूडेंट, या फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ये फॉल्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? आप थोड़ा ध्यान दीजिए। नेचुरल नंबर का मतलब ये पॉजिटिव होंगे और लाइन पर क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। इसी वजह से यह क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपसे कह रहा है स्टूडेंट कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वह सिर्फ इरेशनल नंबर ही नहीं होंगे, फॉल्स हो जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी रियल नंबर, देखिए एवरी रियल नंबर तो होते हैं, तो सिर्फ रियल नंबर में इरेशनल नंबर ही नहीं होते बल्कि उसमें रेशनल नंबर भी होते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे रियल नंबर जितने भी होते हैं वह इरेशनल नंबर नहीं होते बल्कि वो और भी नंबर होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपसे कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो वह इरेशनल होंगे? इफ नॉट, यानी कि अगर नहीं, तो गिव एन एग्जाम्पल, यानी कि हमें एक एग्जाम्पल देना है ऑफ द स्क्वायर रूट का ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, यहां आप सबसे पहले क्या लिखिएगा? नो लिख दीजिएगा, नो। ठीक है, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट देख लीजिए, बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे √4 हो गया, √9 हो गए, रूट हो गए 64। ठीक, इंटीजर ले लिया 4, 9, 64। ठीक है, ये मैं ले लिया। अब इसको देख लीजिए स्टूडेंट, √4 के बदले में हम 2 × 2 लिख सकते हैं और 2 हैं, तो एक 2 को जब बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, और जब रूट हट जाएगा तो आपको पता है हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, और जब ये 1 होते हैं तो ये p/q के फॉर्म में होते हैं, और जब ये p/q के फॉर्म में होते हैं तो ये रेशनल नंबर होते हैं। समझ में आ गया? वही तो आपको कह रहा है, एक स्क्वायर रूट बताना है जो क्या हो? रेशनल नंबर के फॉर्म में हो। तो ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये देख लीजिए, √9 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 3 ×
3 लिखेंगे। ठीक है, 2 3 में से एक 3 बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा। और आपको पता है कि हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, यानी कि ये p/q के फॉर्म में हो गए, और p/q के फॉर्म में होगा तो ये रेशनल नंबर हो गए। समझ में आ गया स्टूडेंट। और ये थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट है आपका। इसमें आपसे कह रहा है रूट लिखेंगे हम, और 64 के बदले में 8 × 8 लिखेंगे। 8 8 64, और 2 8 के बदले में हम 1 जब 8 लिखेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा। और पता है हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, यानी कि ये स्टूडेंट p/q के फॉर्म में हो गया, और जो p/q के फॉर्म में होते हैं वह रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आर यू एग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है शो डेट, यानी कि इसमें हमें शो करना है √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन हो गया। अब स्टूडेंट आप याद रखिए, ये पॉइंट हो गया 0, ये हो गए 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3, और ये हो गए 4। आप इसे स्केल से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, या तो 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, हमें √5 हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट आप याद रखिए, आपको पता होगा जैसे कि मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है, आप यहां ध्यान दीजिए, ये मेरा 2 है और ये है मेरा 1। तो स्टूडेंट हमें इसी को तो क्या करना होगा, ये हमें जो होते हैं हाइपोटेनियस h, इसे ही हमें फाइंड करना है। और जैसे ये फाइंड हो जाएगा तो हम इसको लाइन पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो हमें हाइपोटेनियस निकालना होगा। तो हाइपोटेनियस ये स्टूडेंट राइट ट्रायंगल है। ठीक है, जब ये राइट ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट, हम पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेंगे। जब भी राइट ट्रायंगल हो, समझिए कि हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसे हाइपोटेनियस ही नहीं बल्कि बेस और परपेंडिकुलर ये भी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट हम 2 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 2 का x² 4 होगा और 1 का x² 1, और 2 और 1 5 हो जाएंगे, यानी कि ये मेरा हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा आप, हाइपोटेनियस x² = होते हैं परपेंडिकुलर का x² प्लस बेस का x²। आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। तो हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो h = ये रूट हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये x² जब इक्वल के बाहर जाते हैं तो रूट हो जाते हैं। और p मेरा क्या है, p का मतलब परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, 1 है। तो 1 का x² प्लस b क्या है मेरा, और b क्या है मेरा 2 है, तो 2 का x²। ठीक है स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इस टाइप को हाइपोटेनियस x² = होते हैं परपेंडिकुलर का x² प्लस बेस का x²। हम इसकी मदद से परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस जो मर्जी वो निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमें हाइपोटेनियस का फाइंड जरूरत था, तो हम हाइपोटेनियस फाइंड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट देख लीजिए, हाइपोटेनियस = क्या हो जाएंगे, इससे हम h को हाइपोटेनियस, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो h = √अंडर, और 1 का x² क्या होगा स्टूडेंट, 1 प्लस 2 का x² क्या होगा 4, यानी कि क्या हो जाएंगे, √5 आ गए स्टूडेंट। तो आपको ये पता चल गया कि ये क्या आ गए, √5 आ गए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, मैंने स्टूडेंट यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये मान लीजिए फर्स्ट यूनिट हो गया, ये सेकेंड यूनिट हो गया, तो हम सेकेंड यूनिट को लेंगे। लेकिन स्टूडेंट हम इसका परपेंडिकुलर 1 ही यूनिट लेंगे। जितना ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस हम किसका लेंगे स्टूडेंट, परपेंडिकुलर का लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आ गया। लेकिन हम स्टूडेंट यहाँ से हम, क्योंकि 2 है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, और ये 1 हो गया, 2 हो गए, लेकिन परपेंडिकुलर तो हमें 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1 ले लिया। ठीक है, और ये पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस कितने हैं स्टूडेंट, या तो आप इसको 2 यूनिट मान लीजिए, या समझ में आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, और ये हो गया स्टूडेंट 1। ठीक है, 2 हो गया और ये हो गया 1, और इसको हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, स्केल की मदद से मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और आपको हम दिखा दिए कि हाइपोटेनियस का वैल्यू कितने होंगे, √5 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, कंपास की मदद से, कंपास जो घुमाने वाले होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आपको कंपास यहाँ रखना है और यहाँ से
कंपास आएगा और सीधा इसको आपको किस पर ड्रॉ करना है, लाइन पर। यस, ये ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका नाम भी दे देता हूँ। मान लीजिए ये इस पॉइंट का नाम हो गया ए, और इस पॉइंट का नाम हो गया स्टूडेंट बी, इस पॉइंट का नाम हो गया सी, और इस पॉइंट को, ये जो लाइन पर आ रहा है, इसको नाम मैंने लिख दिया, मैंने नाम दे दिया पी। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा ए सी इजकल टू ए से पी तक का डिस्टेंस, ए पी इजकल टू क्या होगा, √5। यही स्टूडेंट हमारा नंबर लाइन पर शो हो गया। मैंने आपको करके दिखा दिया, आप इसी तरीके से कीजिएगा जिस तरीके से मैं किया हूं।